गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति को, जो कि जितना भी चैप्टर है 10 क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति को। जैसा कि आप लोग मेरा यूट्यूब थंबनेल देख रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़े सबसे आसान, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक। तो त्रिकोणमिति आपको मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप लोगों ने पहले त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है या पढ़े भी हैं तो इससे बेहतर आसान कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। कौन सा शब्द है भाई? पहला शब्द है थ्री मतलब हो गया 3 यानी 3। गोन यानी साइड यानी भुजा। मेट्रोन यानी मेजर यानी माप। अर्थात त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच के रिलेशन यानी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है भाई? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी 2 कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है त्रिकोणमिति में जान लीजिए। जिसे हम लोग 90 डिग्री मानते हैं, जैसे एक एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी को हम लोगों ने क्या माना? 90 डिग्री माना। जिसे हम लोग समकोण मानते हैं उसके ठीक सामने की जो लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो खड़ी भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, और जिसपे पूरा का पूरा त्रिभुज टिका होता है वो होता है आधार। यानी शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो आधार यानी बेस शॉर्टकट में बी लिखते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनियस शॉर्टकट में एच लिखते हैं, और लंब यानी परपेंडिकुलर शॉर्टकट में पी लिखते हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। जो खड़ी भुजा होगी वो लंब होगी, और जिस पर पूरा का पूरा त्रिभुज टिका हुआ होगा वो क्या होगा? आधार होगा। तो इन सब बातों के बारे में, त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज, के बारे में हम लोगों को बताया त्रिकोणमिति में किसने? पाइथागोरस महोदय ने। ये आप देख रहे हैं पाइथागोरस महोदय जी का फोटो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ और चीजें। समकोण त्रिभुज में, एक मिनट, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए देखिए, पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये मानिए 90 डिग्री हो गया। इसके सामने की ये बड़ी भुजा क्या होगी? एच। ये हो जाएगी पी लंब, ये हो गया आधार। तो हम लोगों ने क्लास 10 में थ्योरम पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस महोदय ने क्या बताया था? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये क्या है भाई? कर्ण। ये है लंब, ये है आधार। पाइथागोरस महोदय ने हम लोगों को बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात हम लोगों को बताया पाइथागोरस महोदय ने। देखिए उसका देखिए क्या है, यहाँ एच बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर क्या में चेंज हो जाएगा? रूट में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर क्या चीज में चेंज हो गया? रूट में। फिर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, स्क्वायर क्या चीज में चेंज हो गया? रूट में। चलिए उसके बाद हम लोगों ने देखा कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वह हमेशा स्थिर होता है, वो इधर उधर
नहीं करता है। तो इधर उधर कौन करता है भाई, इधर उधर दो को करता है, लंब एक ठो आधार। देखिए नोट देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर रहता है, कर्ण कहीं न जेतो, कहीं कर्ण एक जगह रहते हैं, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली करते रहते हैं। कैसे, देखिए जिसको हम लोग मानिए बी एंगल हो, बी के सामने क्या हो गया, जो जिसको कोण मानते हैं उसके सामने हमेशा लंब होता है और उसका अपोजिट क्या होता है, आधार, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। देखिए यहां हम लोगों ने बी को कोण माना, तो ये बी के सामने क्या है, ए सी, तो ए सी क्या हो गया, लंब हो गया। लेकिन वहां देखिए यहां हम लोगों ने सी को कोण माना, तो सी के सामने क्या है, ए बी, तो ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब और आधार जो है आपस में एक्सचेंज यानी अदला बदली करते रहता है, लेकिन अदला बदली कौन नहीं करता है, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण। यहां तक किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम है। अब देखिए 500 ईसा पूर्व में गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति के लिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात दिया। कौन कौन था भाई वो, एक था ज्या, पहले नाम रखा हिंदी में ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, व्युज्या, व्युकोज्या, स्पर्शज्या। लेकिन इतना बड़ा बड़ा नाम रखने के बाद और गणितज्ञों ने विचार किया, लोगों ने बोला कि तो बहुत बड़ा है, तब गणितज्ञों ने विचार किया ये तो गड़बड़े हो गए, इतना बड़ा बड़ा नाम लोग कैसे याद रखते, तो इंग्लिश में कर दे। तो इंग्लिश में क्या किया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, टेंजेंट। अब ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा था। आप लोगों ने देखा होगा पहले क्या था, मोबाइल वगैरह या कंप्यूटर वगैरह का साइज बड़ा होता, लेकिन धीरे धीरे डेवलप करते गया साइंस, साइज छोटा होता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया। उसी प्रकार धीरे धीरे क्या किया, इतना बड़ा बड़ा नाम को शॉर्टकट कर दिया, यानी साइन का साइन कर दिया, कोसाइन को कोस कर दिया, टेंजेंट को टेन कर दिया, कोसेकेंड को कोसेक कर दिया, सेकेंड को सेक कर दिया, कोट टेंजेंट को कॉट कर दिया। अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई, कहीं पूछ देगा आपसे कि कोसेक, आपसे पूछ देगा कि टेंजेंट का शॉर्ट रूप क्या हो जाएगा, टेन। पूछेगा आपसे सेकेंड का शॉर्ट रूप क्या है, सेक, या पूछ देगा टेन का पूरा नाम क्या है, तो टेंजेंट। तो यही सब चीज ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा करता है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को याद करने का सबसे आसान तरीका ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए साइन कोस टेन, साइन का रेसिप्रोकल यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। यानी हम लोगों ने सीखा कि साइन का उल्टा होता है कोसाइन, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। चलिए देखिए अब देखिए क्या ट्रिक है, पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल। पूरा इजी वे में आप याद कर सकते हैं, पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल, यानी या पंडित बोले पंडिताइन से हरी हरी बोल, यानी पूरा इजी वे में आप याद करते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। इसी का रेसिप्रोकल उल्टा, कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी पी बाय एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच बाय पी, बी बाय एच का एच बटे बी, और पी बाय बी का बी बाय पी। यानी साइन का अपोजिट हो गया कोसेक, कोस का अपोजिट हो गया सेक, और टेन का हो गया कोट। यानी पूरा इजी वे में अगर हम याद करते हैं तो कैसे क्या याद करेंगे, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय, यानी पंडित बिहारी प्रसाद हरी हरी बोल। कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए क्या उसके बाद है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और क्या होता है कोट का होता है कोस बटे साइन। चलिए इसको फॉर्मूला बना कैसे ये दिखाते हैं।
टेन का क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या है, पी बाय एच, पी बाय एच है इसका, और उसका क्या है, बी बाय एच। देखिए पी बाय एच भागा में क्या होता है, ऊपर चला जाता है, पलट जाता है, एच बटे बी, एच एच कर गया पी बाय बी। तो पी बाय बी किसका होता है भाई, पी बाय बी होता है टेन का मान। इसी टाइप से दोनों फॉर्मूला बनेगा, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए क्या है, फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो होता कैसे चेक करते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, साइन का उल्टा है कौन, कोसेक, तो एच बटे पी। ये कितना कट गया, एक बार में ये कितना बार में, एक बार में, एक से एक को भगा देंगे तो एक। तो इसी टाइप से फॉर्मूला होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए एक फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला कैसे बनेगा, साइन का साइन थीटा लिख दिए भाई, एक का एक, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कोसेक थीटा। फिर कोसेक का फॉर्मूला बनाएंगे 1 बटे साइन थीटा। उसी टाइप से यहाँ कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। उसी प्रकार यहाँ टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए एक फॉर्मूला से भी इस पे कई फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या नहीं लिखे, कोस प्लस में इधर गया तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन का साइन ही रहेगा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हम लोगों ने नहीं लिखा, स्क्वायर नहीं लिखा, तो स्क्वायर क्या चीज में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। फिर देखिए और फॉर्मूला क्या हो सकता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 1 हो गया, तो क्या नहीं लिखे साइन, साइन प्लस में आ गया तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्या चीज में बदल जाएगा, इसको हम यही जो स्क्वायर है, सॉरी इसका जो स्क्वायर है क्या चीज में बदल जाएगा, रूट में। उसी टाइप से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या चीज में है, माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। उसी टाइप से रूट चेंज करके आप देख सकते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस में आ गया तो माइनस में, 10 माइनस में आ गया तो प्लस में। तो फॉर्मूला हो गया सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी टाइप से यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 1 ये माइनस में आ गया तो प्लस, प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, कोट माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, यहाँ हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा, यानी कोसेक थीटा